नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। 15 दिन बाद भी बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिला सहायता। टीबी मरीजों को अलग से वार्ड में भर्ती करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश। जन सुनवाई में समय से नहीं पहुंचे अफसर, जिला पंचायत सीईओ ने लगाई फटकार। और मजदूर का बेटा बना फौजी, गांव में हुआ भव्य स्वागत। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के फोफनार के बाढ़ पीड़ितों को 15 दिन बाद भी किसी प्रकार की प्रशासनिक सहायता नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर अब पीड़ित जिला कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सहायता राशि मिले इसकी गुहार लगाई। बाढ़ पीड़ितों ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 जुलाई को डैम के फूटने के कारण बाढ़ के पानी से इस कदर से गांव में तांडव मचा कि करीब 500 मकान को अपनी चपेट में ले लिया था, जिससे कई पीड़ितों के तो मकान भी बहकर चले गए हैं, केवल जमीन ही बची है। अब ऐसे में पीड़ित अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके लिए आज उन्होंने कलेक्टर से गुहार लगाई। कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद निराकरण का आश्वासन दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ित मौजूद थे। आज कलेक्टर महोदय के पास पहुंचे। फोफनार जसुंदी 12 खोड़ी में जो बाढ़ आई थी, बाढ़ पीड़ितों को अभी तक के लाभ नहीं दिया गया और प्रतिपूर्ति लाभ आपदा आने के कारण बाकायदा इनको दिया जाता है, जो अभी तक के नहीं मिला। इसलिए शासन की लापरवाही से जो डैम टूटा उस लाभ के लिए यहाँ पर आए सभी गांव के लोग हैं। समस्या हम श्रीमान महोदय से लेने आए सब शासन प्रशासन से कि हमारा जो मुआवजा अभी तक मिला नहीं है वो मुआवजे के लिए आए हैं, तो जल्दी से जल्दी मुआवजा डलवा जाए। कहाँ रहते हो आप? भोपनाथ। मकान बह गया है पानी में और तहस नहस हो गया पूरा, सब खाने पीने का सब बह गया, मकान भी सब बह गया है, रहने के लिए छत भी नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ गिले में रह रहे, मकान भी सब टूट गया। आप कैसा जीवन यापन चला रहे हो? पर हम एक दूसरे के पास से कुछ सहयोग हो रहा है वो कर रहे हैं। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई थी, जिसको लेकर आरटी हलचल ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। मीडिया की खबर का असर होते ही अब कलेक्टर ने टीबी के मरीजों को अलग से वार्ड में भर्ती करने के जिला अस्पताल के जिम्मेदार अफसर को निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि जिला अस्पताल में टीबी के मरीजों के पास प्रसूताओं को भी भर्ती कर दिया गया, जिसको लेकर परिजनों ने विरोध किया और बच्चे को लेकर परिजन जिला अस्पताल के बरामदे में बैठे थे, जिसको लेकर मीडिया ने खबर को प्रमुखता से दिखाया। कलेक्टर ने इस मामले में तुरंत ही अफसरों को भेजकर मरीजों को अलग करवाया था, जिसको लेकर अब कलेक्टर भव्या मित्तल ने भी जिला अस्पताल के जिम्मेदारों को इस तरह से गलती नहीं करने के निर्देश दिए हैं। आप यहाँ रखे ना टीबी वार्ड में, मैंने बोली हम नहीं कराते ऑपरेशन, तो बोले घर को जाओ, तुमको वहीं रहना पड़ेगा। ऑपरेशन हुआ बच्चों को। डिलीवरी हुई कौन है? डिलीवरी हुई आज 7 दिन हो गए। जिला अस्पताल के संबंध में शिकायत मिली थी कि ओपन टीटी के कुछ पेशेंट थे, उनको जो है इन्होंने टीबी वार्ड में शिफ्ट कर दिया था, तो उनको आके देखा, वास्तव में पाया गया, तो उनको जो है अभी वहाँ से हटाकर यहाँ पर जो रूम नंबर 209 है और एक रूम नंबर 212 है, उनमें जो है वो शिफ्ट कर रहे पेशेंट को। अभी कमरों में जो है वो साफ सफाई के साथ में पलंग वगैरह लगवा के जी ये सभी के लोगों में एक भ्रम रहता है कि जो टीबी के पेशेंट है उनके साथ दूसरे पेशेंट मिक्स नहीं होने चाहिए। इसमें सतर्कता इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि कुछ पेशेंट्स टीबी के डॉट्स की ट्रीटमेंट रेगुलरली नहीं देख रहे होते हैं, जिससे टीबी आगे फैल सकता है। लेकिन जो पेशेंट्स अंडर ट्रीटमेंट है उनको हम अगर साथ में रखें भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी क्योंकि ऐसा सिनेरियो पैदा हो सकता है, तो आगे भी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को बोला है कि मिक्स करने की कोई सिचुएशन ना रखें, सेपरेट वार्ड रखें अपनी और सेपरेट वार्ड में ही ट्रीटमेंट रखेंगे। बुरहानपुर के जिला कलेक्टोरेट कार्यालय में जिला पंचायत सीईओ की अध्यक्षता में जनसुनवाई आयोजित हुई। जनसुनवाई में नज़ारा यह रहा कि जिला पंचायत सीईओ और कुछ अफसर समय पर पहुंच गए, लेकिन समय पर कई अफसर नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर जिला पंचायत सीईओ ने खाली कुर्सियां देखकर फटकार लगाई और सभी को समय पर जनसुनवाई में जाने के निर्देश दिए।
गौरतलब है कि प्रत्येक मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित होती है, लेकिन यहां पर 11 बजे तक भी 1 दर्जन से अधिक अफसर जनसुनवाई में नहीं पहुंचे, जिसको लेकर जिला पंचायत सीईओ दृष्टि देशमुख खाली कुर्सियों को देखकर भड़क उठी और उन्होंने फटकार लगाना शुरू कर दिया। जिसके बाद जैसे ही जानकारी लगी तो सभी अफसर आधा घंटा देरी से पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। यहां पर करीब 25 लोगों ने अपनी समस्या दर्ज कराई। अफसरों ने निराकरण करने का आश्वासन दिया। बुरहानपुर जिले के ग्राम चापोरा में खेतों में मजदूरी करने वाले मजदूर शालिक गड़े का बेटा फौजी बना है। सूचना लगते ही गांव में खुशी का माहौल बन गया। जब बेटा घर वर्दी में पहुंचा तो गांव वालों ने इस कदर से जश्न मनाया कि उसको गांव में घुमाकर आतिशबाजी की और उसका पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया। जब फौजी अब बने विशाल गाड़े से बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने बीए तक पढ़ाई की और मेरा देश सेवा करने का सपना था। इसके लिए मैं लगातार ही प्रयास कर रहा था। कड़ी मेहनत करने के बाद मुझे एक सफलता हाथ लगी है। इंडियन आर्मी में मेरा सिलेक्शन हुआ है, जिसको लेकर जब मैं घर पहुंचा तो ग्रामीणों ने स्वागत जुलूस रैली निकाली और मुझे गांव में घुमाकर मेरा स्वागत किया। यह नज़ारा देख मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और उन्होंने और भी युवाओं से इसी तरह मेहनत करने की अपील की है ताकि वे भी अच्छी नौकरी पा सकते हैं। इस मौके पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दत्तू मेड़े सहित सामाजिक संगठनों ने उनका स्वागत किया। अब गांव की बात करें, पूरे जिले में उत्साह मनाया जा रहा है और जगह जगह हर गांव में उसको आमंत्रित किया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही खुशी की लहर हुई है कि हमारा एक बंदा इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हुआ है। हमें बहुत गर्व फील हो रहा है और सब समाजजन वहाँ मिठाई बांटी। कल भी बहुत भव्य स्वागत हुआ उसका और इसका सिलेक्शन के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ा। यहाँ पर उनके माता पिता 15 दिन 20 दिन से चक्कर काट रहे थे, लेकिन कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय के संज्ञान में नहीं था। जैसे मैंने उनके संज्ञान में डाला तो माननीय कलेक्टर महोदय और अपने एसपी साहब द्वारा उसका काम रात के 11:30-12 बजे यहाँ बाबुओं को बुला के करके उसको फैक्स किया गया। तो मैं प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बुरहानपुर जिले के डेढ़तलाई के शासकीय आदिवासी सीनियर कन्या छात्रावास दाहिदा में पदस्थ अधीक्षिका का 1 माह में 2 बार स्थानांतरण करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर अधीक्षिका यास्मीन शेख ग्रामीणों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय शिकायत करने के लिए पहुंची। ग्रामीणों ने कहा कि बच्चे नहीं चाहते हैं कि मैडम का दूसरी संस्था में ट्रांसफ़र हो। ग्रामीणों का कहना है कि मैडम का 1 माह में दूसरी बार ट्रांसफ़र कर दिया गया है। गौरतलब है कि जनजातीय विभाग के छात्रावासों में 10 साल से पदस्थ अधीक्षकों के पिछले दिनों तबादले किए गए थे। अधीक्षक ने सवाल उठाए हैं, वहीं ग्रामीणों के साथ कलेक्टर को शिकायत करने पहुंचे। साथ ही आरोप लगाए कि राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते ऐसा किया जा रहा है, जबकि 10 साल से मैं एक ही संस्था में पदस्थ हूं, तो वहीं मुझे दूसरी जगह स्थानांतरित करने के बाद वापस क्यों पदस्थ किया जा रहा है। चिड़िया माल से आया। क्या समस्या आपकी? हम ये दाइंदा पे बच्चे उनको रख रखा, तो राखी मैडम पहले थी तो बहुत बच्चे को परेशान करती थी और मान ले अभी आसमान मैडम है वो अच्छा, मतलब दूसरी मैडम की मांग कर रहे हो? हाँ नहीं अभी वो ही है, वही होना उसका। हाँ बुरहानपुर जिले के ग्राम भोलाना के ग्रामीण मनरेगा में की गई हुई मजदूरी और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उन्होंने यहां पर कलेक्टर को लिखित में शिकायत करते हुए मजदूरी और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिले इसकी शिकायत की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत में मनरेगा के तहत तालाब निर्माण कर काम किया था, लेकिन 6 माह हो गए हैं, लेकिन आज तक भी हमें मजदूरी नहीं मिली है, जिस कारण परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो रहा है। पंचायत में कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण हम परेशान हो रहे हैं। मनरेगा का काम किया था और डैम का काम खोला था और
हमने काम किए थे 2-3 महीने काम किए, उसकी मनरेगा के पैसे नहीं मिले अभी तक। ये कलेक्टर ऑफिस शिकायत करने आए हम, तीसरे बार शिकायत की, लेकिन मेरी शिकायत ऊपर नहीं हो रही है। अब मकान का काम खुला है, हमारा रोजगार किया है। मेरे पिताजी का नाम मकान आयल है, मेरा नाम का मकान आयल है, मेरी बहन ईद हुआ उसका मकान आयल है, लेकिन अभी तक हमको रोजगार मिले नहीं। 3 महीने से हम जाके परेशान।